हेलो एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक दूसरा का पहला पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें लगातार हम लोग 3 प्रश्न इकट्ठा सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लिख लेंगे यहाँ पर, माना कि x बराबर 0.6 के ऊपर बार का साइन लगा लेंगे। देखिए, चूंकि यहाँ पर प्रश्न में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, इस बार का मतलब समझिए कि x बराबर हो जाएगा 0.666, मतलब इसे अनंत बार लिख सकते हैं। इस बार का मतलब होती है 6 बार बार आ सकता है, लेकिन आप दशमलव के बाद सिर्फ 3 अंक तक लिख लें। वैसे आप 4 अंक तक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसे हमने समीकरण 1 कर लिया है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रहा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए हमने लिख लिया कि यहाँ पर चूंकि 1 अंक की पुनरावृत्ति है, इसलिए दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर। तो 10 का क्यों गुणा कर रहे हैं? क्योंकि देख रहे हैं ना, 6 मतलब 1 अंक है, तो 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रहा है, इसलिए हम 10 का गुणा कर लिए। यदि मान लीजिए 2 अंक की पुनरावृत्ति होती तो हम दोनों पक्षों में 100 का गुणा कर लेते। 2 अंक की पुनरावृत्ति का मतलब समझिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर होता कि 60, ठीक है, और 60 इन दोनों अंक के और दोनों अंक के ऊपर बार का साइन लगा होता, यानी कि 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, उस समय आप जो है तो 100 को गुणा कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पास आप लिखेंगे यक्स, इसमें भी आपको 10 का गुणा करना है, और 0.666 में भी आपको 10 का गुणा कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, 10 का गुणा आप एक्स के साथ करोगे तो हो जाएगा 10x, और बराबर इसका गुणा कर लो। 10 छक्का 60 की सुन हासिल 6 आएगा, 10 छक्का 60 6 66 हासिल 6, 10 छक्का 60 6 66। इसे पूरा कर लें, ठीक है। अब देखिए 1 2 3, 3 के बाद दशमलव लगा है ना, तो आप 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 10x बराबर हो जाएगा 6.66। देखिए, यहाँ पर आप दशमलव लगाओ या ना लगाओ, चूंकि इधर अनंत संख्याएं हैं, मतलब कई संख्याएं आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो आप इसे 0 हटा भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 6 अनंत है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 आ चुका है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2 को घटाने पर। देखिए, चूंकि यहाँ पर 10x है, सिर्फ इसमें समीकरण 1 में देखेंगे सिर्फ 1x है ना, तो आप बड़ी संख्या में ही छोटी संख्या को घटाना। तो पहले समीकरण 2 को आप पहले से लिख लेंगे, बराबर हो जाएगा 6.666, ठीक है। अब इसके नीचे आप लिख सकते हैं समीकरण 1 का भी, जो हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 0.666। आपस में इन दोनों को घटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, यक्स के पहले कोई भी चिन्ह न होने पर प्लस का चिन्ह मानते हैं। जब यहाँ पर प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस में। अब इधर ये भी पॉजिटिव है ना, तो इधर हो जाएगा माइनस में। देखिए, 10x में से 1x घटा दो, ये हो जाएगा 9x, और बराबर हो जाएगा। अब देखिए, 6 में 6 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 6 में 0 0, और 6 में आप 0 घटा देंगे तो हो जाएगा 6। इधर आप चाहे तो 0 लगा दें, और चाहे ना लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए, 9 और x के बीच में कोई भी चिन्ह होने पर गुणे का चिन्ह मानते हैं। इस x को पक्षांतरण करेंगे तो हो जाएगा 6, और उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, ठीक है। आप इसके काट भी सकते हैं, चूंकि 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, यानी कि अंश में 2 है और हर में 3 है। यही आपका सही आंसर होगा, ठीक है। उसी तरह से हम दूसरा नंबर सब, तो देखिए, चूंकि यहाँ पर भी आप वही करेंगे, माना कि x बराबर हो जाएगा 0.4, और सिर्फ यहाँ पर देखिए 7 के ऊपर वार का साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो इसे आप लिख भी सकते हैं और डिटेल में 0.4777, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही अंक का पुनरावृत्ति हो रहा है ना, इसीलिए दोनों पक्षों में लिख सकते हैं। देखिए, इसके बाद यहाँ पर आप लिख ले, चूंकि यक्स है ना, समीकरण 1 में देख रहे हैं यक्स है, तो आप यक्स में 10 का गुणा कर लेंगे,
और ये हो जाएगा 0.4777 में भी आप 10 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 10 का गुणा पे x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 10x है, और इसका भी गुणा कर लो 10 सत्ते 70 के साथ हासिल 7, 10 सत्ते 70, 77 के साथ हासिल 7, 10 सत्ते 77 70, 77 के साथ हासिल 7 हो जाएगा, 10 को 40 7, ये हो जाएगा 47। ठीक है, इसके बाद 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे, है ना। अब ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब उसी तरह से इसमें भी करेंगे, इन दोनों को आपस में घटाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 2 को 2 में 1 को घटाने पर। ठीक है, अपने हिसाब से इससे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब इसकी बात देखिए, समीकरण 2 को पहले लिख लिया, हो जाएगा 4.777। अब देखिए यहाँ पर आप जीरो हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इधर ये 7 अनंत है ना। ठीक है, अब इसे समीकरण नंबर 1 को भी लिख लेते हैं, चूंकि समीकरण 1 में देख रहे हैं। ठीक है, इसमें लिखा 0.4777, कई 7 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए x के पहले कोई भी चिन्ह होने पर प्लस का चिन्ह मानते हैं, इसलिए माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात देखिए, यहाँ पर 7 में 7, चूंकि दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है, दशमलव के बाद 4 अंक है, एक साथ और लगा लो अपने मन से, चूंकि अनंत है ना। तो देखिए इस तरह से ये 4 में आप 0 घटाएंगे तो 4 आएगा, और 7 में 4 घटा दो, ये हो जाएगा 3। इधर आप 0 करना हो तो कर सकते हैं, नहीं करेंगे तब भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 9x है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इस 9 को आप पाक्षांतरण कर लें। ठीक है, तो देखिए ऐसा करो, सबसे पहले इसे दशमलव को हटा लेते हैं, ये हो जाएगा 9x बराबर हो जाएगा 43 और बटे हो जाएगा 10। इसको आपस में गुणा कर लेंगे तो 9 दाहम 90x बराबर हो जाएगा 43, और x को 90 को पाक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा 43 में बटे हो जाएगा 90। ये आपका दूसरा आंसर। उसी तरह से देखिए, उसी तरह से हम तीसरा नंबर पे लिख लेते हैं, माना कि 0.00 इन दोनों के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं 0.001001001 यानी 3 बार लिख सकते हैं। अब इसे समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए चूंकि 1 2 3 यानी 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रहा है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं आपके दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर, तो यानी कि आप x में भी 1000 का गुणा करोगे, और ये हो जाएगा 0.001001001 में आप 1000 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000 x गुणा कर लिए। अब देखिए इसका आप गुणा करेंगे ना इनके साथ में, तो देखिए चूंकि 1000 में देख रहे हैं 1 2 3 3 जीरो लगा है, तो ये दशमलव इधर से 3 अंक के बाद लग जाएगा, यानी 1.1 के जस्ट बाद लग जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 001 और 001, और भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, देखिए चूंकि आप यहाँ पर समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं, उसी तरह सेम करना है, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं समीकरण 2 में 1 को घटाने पर। ठीक है, जी हो जाएगा घटाने पर। तो देखिए 1000 में क्या करेंगे, 1000 पहले समीकरण 2 को लिख लेते हैं, 1 हो जाएगा 0010001। देखिए यहाँ पर 001 2 बार है ना, जबकि इसमें देख रहे हैं 001 3 बार है, तो आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि इसे अनंत बार लिखा जा सकता है। ठीक है, अब समीकरण 1 लिख लें, हो जाएगा समीकरण 1 को भी 0 देखिए 001 आ गया। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में घटा दो, देखिए 1000 में आप 1000 x में 1 x घटा दो तो ये 999 x हो जाएगा। ठीक है, और इधर आप घटाएंगे तो पूरी जीरो हो जाएगा, आप सिर्फ बचेगा इधर 1। ठीक है, क्योंकि देखिए ना, 1 में 1 घटाएंगे तो जीरो, जीरो में तो जीरो होगा, 1 में 1 घटाओ जीरो, 1 में 1 घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, और 999 और x के बीच में गुणे का चिन्ह है ना, तो आप इसे पक्षांतरण कर लेंगे तो 1/999 यानी भाग में चला गया। यही आपका तीसरा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। इस तरह से आंसर क्लियर हो चुका है।